मिलन। अगला दृश्य जनकपुरी का है, जहां सीता स्वयंवर में सीता से विवाह के इच्छुक सभी राजा और राजकुमार एकत्रित हुए थे। राजा जनक मिथिला में राज्य करते थे, जिसकी राजधानी जनकपुरी कहलाती थी। राजा जनक बहुत ही सम्मानित राजा थे। वे अपने लौकिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए विख्यात थे। कई विशिष्ट मुनि विचार विमर्श और मार्गदर्शन के लिए उनके पास आते थे। अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा राजा जनक मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। यहां तक कि उनको अपने शरीर के प्रति भी कोई मोह नहीं रह गया था, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता था। किसी समय नारद मुनि ने सीता को बताया था कि उसकी अपने भावी पति से भेंट सर्वप्रथम एक वाटिका में होगी। स्वयंवर से पहले सीता राजवाटिका में स्थित गौरी के मंदिर में उनसे आशीर्वाद लेने गईं। अब देखना यह है कि क्या नारद जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। जनकपुरी की शोभा देखते ही बनती थी। उद्यानों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, पक्षी मधुर गान कर रहे थे। नगर के चारों ओर वन में सुंदर फल फूल आदि से लदे पेड़ सुशोभित थे। राम और लक्ष्मण जनकपुरी की सुंदरता देखकर अत्यंत हर्षित हुए। स्वयंवर के लिए आए कई राजाओं और राजकुमारों ने नगर के बाहर अपने अपने शिविर डाले हुए थे। वहां एक सुंदर आम्र वाटिका देखकर मुनि विश्वामित्र ने वहीं ठहरने का निश्चय किया। राम का सद आचरण। राजा जनक को जैसे ही महामुनि विश्वामित्र के आने का समाचार मिला तो वे अति प्रसन्न हुए और वे अपने गुरु शतानंद जी, कुछ मंत्रियों, प्रतिष्ठित नागरिकों और योद्धाओं को साथ लेकर आम्रवाटिका में उनसे मिलने आए। सभी ने आदरपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने सभी से बैठने का आग्रह किया और राजा जनक से उनकी कुशलता पूछी। उसी समय राम और लक्ष्मण, जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे, वहां आ गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बैठा लिया। अनायास ही वहां उपस्थित सब लोगों की दृष्टि दोनों भाइयों की ओर मुड़ गई। कितना मनोहर था उनका रूप। सुकुमार किशोरावस्था वाले एक श्याम और एक गौरवर्ण, दोनों भाइयों के रूप ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन को मोह लिया। राम के मुखमंडल के तेज और उनके सलोने रूप से प्रभावित होकर सभी खड़े हो गए। दोनों भाइयों को देखकर उनकी आंखों में आनंद और प्रेम के अश्रु उमड़ आए। राम का मनोहर मधुर स्वरूप देखकर राजा जनक भी भाव विभोर हो गए और क्षण भर के लिए अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। पुनः स्वयं को संयमित करते हुए राजा जनक ने मुनि के चरणों में फिर से प्रणाम किया और गदगद वाणी से पूछा, हे नाथ, कृपा करके बताइए, क्या ये दोनों किशोर बालक किसी मुनि के उच्च कुल के रत्न हैं या किसी राजवंश से हैं? संयोगवश कहीं ये दोनों स्वयं उस अवर्णनीय ब्रह्म के जुड़वां स्वरूप तो नहीं, जिनका वेद नेति नेति कहकर गुणगान करते हैं? कृपया मुझसे कुछ भी ना छिपाएं और मुझे सत्य बताएं। मेरा सहज ही वैरागी मन वैसे तो किसी के आकर्षण में नहीं पड़ता, पर इन दोनों को देखकर ऐसा मोहित हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। हमेशा ब्रह्म सुख में लीन रहने वाले मेरे मन ने इनको देखकर उस सुख को त्याग दिया है और बरबस ही इनके प्रेम के वशीभूत हो गया है। मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, आपने सत्य कहा है। आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वास्तव में ये दोनों भाई महान राजा दशरथ के पुत्र, रघुकुल के रत्न और अयोध्या के राजकुमार हैं। ये सभी को प्रिय हैं। राम और लक्ष्मण दोनों रूप, शील और बल के धाम हैं। राजा ने इन्हें मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है, ताकि हम प्रतिदिन के यज्ञ आदि कर्मों को निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। निश्चित रूप से आपने भी इनके पराक्रम की कथाएं सुन ली होंगी कि इन्होंने युद्ध में क्रूर एवं शक्तिशाली राक्षसों का विनाश करके मेरे आश्रम की रक्षा की है। मुनि विश्वामित्र जी के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी गणमान्य जन अति प्रसन्न हुए।
राजा जनक ने हर्षित होकर कहा, हे मुनि, इनके दर्शन आनंद को भी आनंदित करने वाले हैं। इनका परस्पर प्रेम बड़ा पवित्र और सुहावना है और मेरी आत्मा को तृप्त कर रहा है। इन दोनों में स्वाभाविक सहज प्रेम वैसा ही है जैसा ब्रह्म और जीव में होता है। राजा जनक ने फिर विनम्रतापूर्वक मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनसे दोनों राजकुमारों सहित अपने राजसी अतिथि गृह में रहने का अनुरोध किया। राजा की इच्छानुसार दोनों भाई और मुनि विश्वामित्र आम्र वाटिका छोड़कर नगर में उनके सुंदर अतिथि गृह में रहने चले गए। ऋषियों के साथ भोजन एवं विश्राम करके राम लक्ष्मण के साथ बैठे थे। शाम का समय था। अंधेरा होने में अभी कुछ समय शेष था। लक्ष्मण के मन में जनकपुरी देखने की विशेष इच्छा थी, परंतु वे बड़े भाई राम और मुनि विश्वामित्र के सामने कुछ कहने में संकोच कर रहे थे। राम ने लक्ष्मण की इच्छा जान ली और विनयपूर्वक मुनिवर से पूछा, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु संकोच और भयवश आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें नगर दिखाकर जल्दी ही वापस ले आऊंगा। मुनि विश्वामित्र राम की गुरु भक्ति और भ्रातृ प्रेम देखकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राम, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं कि तुम प्रत्येक कार्य पूरी निपुणता से करते हो। आखिर तुम ही तो सदाचार के नियमों का पालन करके नीति की रक्षा करने वाले हो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वश होकर अपने सेवकों की इच्छा पूरी करके उन्हें सुख देने वाले हो। तुम दोनों भाई जाकर नगर भ्रमण कराओ और नगरवासियों को अपने दर्शन देकर प्रसन्न और कृतार्थ करो। जैसे ही नगरवासियों को यह समाचार मिला कि दो रूपवान राजकुमार नगर में भ्रमण कर रहे हैं, वे सब कुछ छोड़कर उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। उन राजकुमारों के विषय में नगरवासी आपस में वार्तालाप करने लगे कि कैसे उन्होंने राक्षसों का वध करके मुनि के यज्ञ की रक्षा की, कैसे उन्होंने अहल्या का उद्धार किया। उमड़ते हुए जनसमुदाय को देखकर राम और लक्ष्मण तनिक भी विचलित नहीं हुए और वे प्रेमपूर्वक नगरवासियों से घुल मिलकर बातें करते रहे, जिससे नगरवासी अति आनंदित हुए। वे एक दूसरे से उनकी बहादुरी, रूप और शिष्ट आचरण के बारे में चर्चा करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजकुमारी सीता के लिए राम से सुंदर और उपयुक्त अन्य कोई वर हो ही नहीं सकता। फिर राम और लक्ष्मण वहां गए जहां स्वयंवर का आयोजन होना था और जहां शिवजी का पवित्र धनुष रखने के लिए ऊंचाई पर वेदी सजाई गई थी। उसके चारों ओर स्वयंवर में भाग लेने वाले राजाओं, राजकुमारों, उनके दरबारी और नगरवासियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। नगर के बच्चों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और खुशी और उत्साह से भरकर उन्हें यज्ञशाला दिखाने लगे। बालकों के प्रेम में वशीभूत होकर राम ने स्वयंवर की व्यवस्था पर आश्चर्य प्रकट किया और बालकों का उत्साह बढ़ाने के लिए राम ने यज्ञशाला की प्रशंसा की। यह देखकर तुलसीदास जी श्री राम की महानता और विनम्रता का एक और उदाहरण देते हुए अचरज से कहते हैं कि जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक झपकने से भी कम समय में अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, वे करुणामय प्रभु राम अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए धनुष यज्ञ की वेदी और वहां की व्यवस्था को चकित होकर देख रहे हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखसाला। वहां उपस्थित बच्चे दोनों भाइयों को वापस नहीं जाने देना चाहते थे, परंतु यज्ञशाला देखने में देर हो गई थी और राम ने गुरु को वचन दिया था कि वे संध्या होने से पूर्व लौट आएंगे। इसलिए वे शीघ्रता से अतिथि गृह की ओर चल पड़े। आज के युग में जब हम सभी को एक साथ कई काम करने की आदत सी हो गई है, हम किसी भी एक व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हम दूसरों के काम की प्रशंसा
उनके सम्मान में 2 शब्द कहने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। वहीं दोनों राजकुमारों के विनीत और कोमल स्वभाव ने जनकपुरी के वासियों का दिल जीत लिया। बच्चे उनके साथ समय बिताकर उमंग से भर गए। यज्ञ स्थान दिखलाने के बहाने राम ने जो उनकी प्रशंसा की थी, उसने उनके भोले मन में सुखद यादें छोड़ दीं। सोचा जाए तो ये छोटी छोटी बातें ही थीं और अपने आप में इनका कोई महत्व भी नहीं था, परंतु ये हमें समझाती हैं कि जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करते हैं तो वे हमारी जिंदगी में शामिल होकर छोटी से छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। वे अपने उदार और दयालु व्यवहार से हमारे सामने स्नेहयुक्त जीवन गुजारने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी सज्जनता, मधुर स्वभाव और स्नेह से हमारा ध्यान अपनी ओर इसी उद्देश्य से आकर्षित करते हैं ताकि हमारे मन में भी परमार्थ के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। अतिथि गृह लौटकर दोनों भाइयों ने आदरपूर्वक गुरु के चरण कमलों में शीश नवाया। संध्या की पूजा अर्चना के बाद जब मुनि विश्वामित्र शयन करने गए, तब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान तपस्वी तरह तरह के जप, योग और तप प्रभु को अर्पण करते हैं, आज प्रेम के वश होकर वही प्रभु राम अपने भाई सहित गुरु के चरण कमलों को प्रेम पूर्वक दबा रहे हैं। जिन्हके चरण सरोरुह लागी, करत बिबिध जप जोग बिरागी, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। अगले दिन राम और लक्ष्मण सूर्योदय से पूर्व अपने गुरु के जागने से पहले ही उठ गए और स्नान आदि करके उनकी दैनिक पूजा के लिए फूल लाने के लिए राजा की सुंदर वाटिका की ओर गए। श्रीराम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन उनकी हर बात गहराई से परिपूर्ण थी और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने गुरु की आज्ञा का पालन, उनका सम्मान, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करने का भय और उनकी हर छोटी से छोटी सेवा के लिए प्रेम पूर्ण समर्पण हमें बहुत कुछ सिखाता है। तुलसीदास जी एक और जगह कहते हैं कि भक्त अपने गुरु को श्री राम से भी ज्यादा आदर देते हैं और पूर्ण भक्ति भाव और आदरपूर्वक उनकी सेवा करते हैं। तुम्हते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाएं सेवहीं सन्मानी। सीता की राम से प्रथम भेंट। अगले दिन प्रातः दोनों भाई राजा की सुंदर वाटिका में गए तो वहां लताओं के झूलते हुए रंग बिरंगे मंडप, नए पत्तों, फूलों और फलों से लदे हुए वृक्षों की रमणीय छटा को देखकर चकित रह गए। बाग में मोरों के नृत्य और कोयल आदि पक्षियों के मधुर गान भी सुनाई दे रहे थे। उस आलिशान बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर सुशोभित था, जिसकी सीढ़ियां मणि जड़ित थीं। उसके शांत निर्मल जल में मनोहारी कमल खिले हुए थे। माली से अनुमति लेकर दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के लिए पूजा पुष्प एकत्रित करने लगे। संयोगवश जब दोनों भाई वाटिका में पुष्प एकत्रित करने में व्यस्त थे, उसी समय राजकुमारी सीता अपनी सखियों सहित वहां पहुंची। उनकी माता ने उन्हें समीप के मंदिर में पूजा के लिए भेजा था। जैसे ही राजकुमारी सरोवर के निकट मंदिर की ओर जाने लगीं, तो उनकी सखियां मधुर स्वर में मंगल गीत गाने लगीं। सीता ने बड़े भक्ति भाव से उपासना की और देवी से अपने अनुरूप योग्य वर की कामना की। इसी दौरान सीता की एक सखी टहलते हुए फुलवाड़ी के उस ओर चली गई जहां राम और लक्ष्मण फूल चुन रहे थे। उनके मनमोहक रूप को देखकर वह दौड़ती हुई सीता के पास आई और उन्हें बताने लगी, एक सांवले और एक गोरे रंग के 2 राजकुमार बाग देखने आए हुए हैं। वे दोनों किशोर अवस्था के हैं और बहुत रूपवान हैं। मैं उनके सौंदर्य का बखान कैसे करूं, क्योंकि विवशता यह है कि मेरी आंखें तो बोल नहीं सकती और मेरी जुबान बोल तो सकती है, पर उसकी आंखें नहीं हैं। यह सुनते ही एक और सखी कहने लगी कि ये तो वही राजकुमार हैं जो कल मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे।
उनकी मनोहर छवि ने तो नगर के सारे स्त्री पुरुषों और बच्चों के मन को मोह लिया है। उसने सीता से अनुरोध किया कि हमें भी अवश्य उन्हें जाकर देखना चाहिए। सखी के वचन सुनकर सीता का हृदय पुलकित हो उठा। उन्हें नारद जी की भविष्यवाणी याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अपने भावी पति से पहली भेंट एक वाटिका में होगी। सहसा सीता के हृदय में दोनों राजकुमारों की एक झलक पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और उन्होंने सकुचाते हुए अपनी सखी से वहां ले चलने को कहा। कोई भी सीता के अंतर्मन की बात नहीं जान सका, लेकिन सीता समझ गई थीं कि उनके हृदय में जो प्रीत जाग उठी थी, यह वही प्रीत थी जो अनंत काल से उनके हृदय में समाई हुई थी। हाथों के कंगन और पैरों की पायजेब की झंकार सुनकर राम उस ओर मुड़े। जैसे ही राम ने सीता की ओर देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। वे सीता के अलौकिक रूप को एकटक देखते ही रह गए। सीता के अनुपम रूप को देखकर वे आनंदित हो गए और उनके मुख से बोल नहीं निकले। सीता की सुंदरता दीपक की लौ के समान जगमगा रही थी और रूप ऐसा था कि सुंदरता भी उस पर मोहित हो जाए। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे तात, यह राजा जनक की सुपुत्री हैं, जिनके लिए कल स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। वाटिका में भ्रमण करते हुए इनका अनुपम सौंदर्य चारों ओर विशेष छटा बिखेर रहा है। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मैंने तो स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली है, परंतु मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सीता की अनुपम छवि को निहार कर मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। हालांकि राम अपने छोटे भाई से बात कर रहे थे, पर उनकी दृष्टि सीता के रूप सौंदर्य के अवलोकन में मग्न थी और उनका मन सीता की कमल रूपी छवि का रसपान एक भौरे की तरह कर रहा था। सीता ने जब राम को देखा तो उनके नेत्र प्रसन्नता से चमक उठे, मानो उन्होंने अपना खोया हुआ खजाना पहचान लिया हो। वे राम को अपलक नेत्रों से निहारती रहीं और उनके हृदय में राम के प्रति असीम प्रेम उमड़ आया। अपनी भावनाओं के उमड़ते वेग के कारण वे बेसुध सी हो गईं और अपनी पलकों के किवाड़ लगाकर राम की छवि को अपने हृदय में बसा लिया। जब सखियों ने राजकुमारी को प्रेम के वश देखा तो वे सकुचाकर मौन हो गईं और आंखें झुका लीं। जैसे ही दोनों भाई लता मंडप से निकलकर सखियों की ओर आए तो एक सखी ने सीता का ध्यान राजकुमारों की ओर आकर्षित किया। सीता ने लजाकर श्रीराम के चरणों को देखा और धीरे से अपनी दृष्टि ऊपर करके उनकी मनमोहक छवि को निहारा। तभी एक सखी ने सीता से कहा कि बहुत देर हो गई है। सीता ने सहज भाव से श्रीराम की मूरत को अपने हृदय पटल पर अंकित किया और लौट चली। लेकिन चलते चलते भी वह किसी मृग, पक्षी, पुष्प को देखने के बहाने बार बार दृष्टि घुमाकर श्रीराम की मनोहर छवि अपने हृदय की गहराई में उतारती चली गईं। सीता के मन में श्रीराम को पाने की इच्छा और बढ़ गई। श्रीराम ने जब देखा कि सीता जा रही हैं, तो उन्होंने भी उनके स्वरूप को अपने चित्त में अंकित कर लिया। अचानक ही सीता को अपने पिता के कठिन प्रण का स्मरण हो आया और उन्हें चिंता सताने लगी कि श्रीराम शिवजी के कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। सीता पुनः मंदिर में गईं और हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धापूर्वक देवी की महिमा का गुणगान करते हुए उनसे मनचाहा वर पाने की विनती की। अचानक देवी के कंठ से एक पुष्पमाला नीचे गिर पड़ी और जैसे ही सीता ने श्रद्धापूर्वक उसे उठाकर मस्तक पर लगाया तो उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया, हे सीता, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सत्य है और अवश्य ही पूरा होगा। तुम्हारा वर वही होगा जो तुम्हारे मन को भा गया है। परमात्मा हमें अपने असली स्वरूप और अपने जीवन के उद्देश्य की याद दिलाने के लिए धरती पर
हमारे जैसी देह धारण करके जन्म लेते हैं। श्री राम किंकर महाराज कहते हैं कि देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि श्री सीता मूर्तिमयी आत्मा और भगवान श्री राघवेंद्र साक्षात परमात्मा हैं। कुछ अन्य विद्वानों जैसे श्री राजगोपालाचारी जी का मानना है कि रामायण में श्री राम और सीता की कहानी यह दर्शाती है कि किस प्रकार परमात्मा शरीर धारण करके सीता रूपी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इस धरती पर आते हैं। पुष्प वाटिका में जब श्री राम यानी देह स्वरूप परमात्मा ने प्रेम भरी नजरों से सीता यानी आत्मा को देखा तो आत्मा को परमात्मा से अपना भूला हुआ पुराना संबंध याद आ गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम जिस क्षण अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो हमारी आत्मा एक कशिश महसूस करती है और उसकी अपने मूल स्रोत के प्रति वही पुरानी याद ताजा हो जाती है और स्वतः हमारे जीवन का रुख परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। हमारी आत्मा सिर्फ प्रभु की हो जाना चाहती है और अपने जीवन में प्रभु का सानिध्य पाने के लिए लगातार प्रार्थना करती है। मीराबाई जी भी कहती हैं, जब मुझे मेरे सतगुरु मिले तो एक क्षण में ही मेरा प्रियतम से संबंध जुड़ गया और उनकी दया मेहर से परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं तो राजी भई मेरे मन में, मोहि पिया मिले इक छिन में। पिया मिलया मोहि कृपा कीन्ही, दीदार दिखाया हरि ने। दोनों भाइयों ने वाटिका से वापस आकर गुरु के सामने एकत्रित किए हुए फूल रख दिए। श्री राम ने मुनि विश्वामित्र को सरल भाव से पुष्प वाटिका में जो भी हुआ था सब कह दिया। मुनि ने पुष्पादि द्वारा अपनी पूजा संपन्न करके दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हों। स्वयंवर। अगले दिन प्रातः जब लक्ष्मण ने सूर्योदय के प्रकाश से तारों की रोशनी को फीका पड़ते देखा तो उन्होंने श्रीराम से कहा, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने तारों की रोशनी फीकी पड़ गई है, उसी प्रकार आपके यहां आने से स्वयंवर के लिए आए सारे राजाओं का बल धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। शिव का धनुष अज्ञानता के घोर अंधकार का प्रतीक है, जिसको दूर करने के लिए वहां उपस्थित सभी राजा और राजकुमार असमर्थ हैं। रात्रि के समाप्त होने पर जिस प्रकार कमल, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, आपके भक्त भी धनुष के टूटने पर अति आनंदित होंगे। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर तारे छिप जाते हैं और संसार में तेज प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार मुझे लगता है कि यह धनुष यज्ञ भी आपकी भुजाओं की शक्ति और पराक्रम को उजागर कर देगा। भाई के वचन सुनकर श्री राम मुस्कुराए और अपने दैनिक कार्य करते रहे। मुनि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, हे वत्स, अब हमें सीता के स्वयंवर के लिए चलना चाहिए। देखें आज ईश्वर सीता का वर होने का गौरव किसे प्रदान करते हैं। लक्ष्मण ने विनीत भाव से कहा, हे नाथ, आप जिस पर कृपा करेंगे उसी को ही यह गौरव मिलेगा। लक्ष्मण के इन श्रेष्ठ वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सारे मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सभी अतिथियों ने सभा भवन में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। स्वयंवर के लिए आए प्रत्याशी राजा, राजपरिवार, मंत्रीगण और मिथिलावासी बहुत उत्सुकता से स्वयंवर के आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वहां आए तो वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा अपनी उज्ज्वल छटा बिखेर रहे हों। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों का स्वागत किया और आदर सहित अपने साथ अंदर ले आए। सभी की नजरें श्रीराम पर आकर टिक गईं। हालांकि श्रीराम का बाहरी रूप सभी के लिए एक जैसा ही था, परंतु अपने अपने हृदय की भावनाओं के अनुसार सभी लोगों को उनकी छवि अलग अलग प्रतीत हो रही थी। शूरवीर राजाओं को ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं वीर रस
यानी वीरता ही शरीर धारण करके वहां आ गया हो, जबकि दुष्ट राजा प्रभु राम को देखकर भय से कांपने लगे। जो राक्षस वहां छल से राजाओं का रूप धरकर बैठे थे, उन्हें श्री राम प्रत्यक्ष काल के रूप में दिखाई दिए। मिथिला वासियों ने श्री राम को मानवता के सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में देखा। उन्हें देखकर स्त्रियों के हृदय की धड़कन तेज हो गई और वे आनंद विभोर हो गईं। योगियों को वे परम सत्य के निश्चल, निर्मल और ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में दिखाई दिए। हरि भक्तों को वे अपने परम प्रिय इष्ट देव के रूप में दिखाई दिए, जो सकल सुखों के दाता हैं। राजा जनक और रानी सुनैना के मन में श्री राम के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हो उठा और उनके हृदय में उसी वात्सल्य की भावना उत्पन्न हुई जैसी अपनी संतान के प्रति होती है। सीता के हृदय में श्री राम के प्रति जिस मधुर प्रेम की भावना जागृत हो रही थी, वह वर्णन से परे है। सभा कक्ष में बैठे हर एक व्यक्ति को यह आभास हुआ कि श्री राम उनकी ओर ही देख रहे हैं, परंतु इस असाधारण घटना का विशेष रहस्य किसी की भी समझ से परे था। सुअवसर जानकर राजा जनक ने सीता को बुला भेजा और उनकी सखियां मधुर स्वर में मंगल गीत गाती हुईं उन्हें आदरपूर्वक साथ ले आईं। हाथों में सुगंधित फूलों की जयमाला लिए अति सुंदर साड़ी में सुशोभित सीता के सौंदर्य को सभी उपस्थित लोग देखते ही रह गए। सीता की आंखें श्रीराम की एक झलक पाने के लिए उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थीं। उन्हें मुनि विश्वामित्र के पास बैठा देखकर सीता ने संकोचवश अपनी सखियों की तरफ अपनी नजरें घुमा ली। अंततः वह शुभ घड़ी आ गई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। राजा जनक ने प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया और धनुष यज्ञ की घोषणा सुनते ही राजाओं में अति शक्तिशाली शिव धनुष के समीप पहुंचने की होड़ लग गई। कुछ अधीर और अभिमानी राजा धनुष उठाने की आतुरता में अपने अपने आसन को छोड़कर धनुष की ओर दौड़ पड़े। कुछ राजा विचारवान थे और धैर्यपूर्वक मंच की ओर बढ़े और धनुष उठाने से पूर्व दर्शकों के समक्ष अपने सुडौल बलशाली शरीर का प्रदर्शन करने लगे। परंतु कोई भी राजकुमार धनुष को जरा भी हिला ना सका। एक एक करके सब निराश एवं खिन्न मन से अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ क्षण पूर्व जो सभा भवन आशाओं और उत्साह से गूंज रहा था, वहां अब निराशा सी छा गई। मायूस एवं हताश राजाओं को देखकर राजा जनक बेचैन हो उठे और दुखी मन से कहा, मैंने जो प्रण लिया था उसे सुनकर सारे संसार के न केवल राजा और राजकुमार आए, अपितु मनुष्य शरीर धारण करके अनेक देवता और दानव भी मेरी पुत्री से विवाह करने की आशा लेकर यहां आए। लेकिन मेरी प्रसन्नता क्षणिक ही थी। कोई भी राजा शिव धनुष को हिला तक न सका। मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई भी नहीं रचा जो शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ सके। अब मैं जान गया हूं कि शूरवीर और बलशाली योद्धाओं से पृथ्वी खाली हो गई है और इसलिए सीता का विवाह एक शूरवीर राजकुमार से करवाने की मेरी इच्छा शायद अब पूरी नहीं होगी। मैं अपना प्रण तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए लगता है कि सीता को जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा। पूरी सभा में उदासी की लहर छा गई। इस दुखांत घटनाक्रम से मायूस होकर मिथिलावासी बहुत बोझिल मन से अपनी प्रिय राजकुमारी की ओर देखने लगे। राजा जनक के अपमानजनक वचन लक्ष्मण को एक बाण की तरह चुभे और वे क्रोध से तमतमाने लगे। उन्होंने स्वयं को काबू में रखने की कोशिश की, परंतु जब वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उठकर श्रीराम के चरणों में शीश नवाकर ऊंची आवाज में कहा, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि सूर्यवंश के युवराज श्रीराम इस सभा में उपस्थित हैं, राजा जनक ने जो अनुचित वचन कहे हैं, रघुवंशियों की उपस्थिति में कोई भी ऐसे वचन कहने का साहस नहीं कर सकता। हे भ्राता, मैं बिना किसी अभिमान के कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा हो
तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। इसकी तुलना में मेरे सामने यह पुराना शिव धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचनों को सुनकर सभा में हलचल सी मच गई। सभी राजकुमार, राजा और नगरवासी भयभीत हो गए और राजा जनक स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण के वचनों ने केवल सीता के हृदय में एक आशा की किरण जगाई और वे हर्षित हो उठीं। गुरु विश्वामित्र और मुनिगण मन ही मन प्रसन्न हो गए। श्री राम ने आंख के इशारे से क्रोधित लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। शुभ समय जानकर विश्वामित्र ने स्नेहयुक्त वाणी से श्रीराम को कहा, हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़कर राजा जनक की चिंता दूर करो। गुरु के वचनों को सुनकर श्रीराम ने उनके चरणों में शीश नवाया और उस मंच की ओर चल दिए जहां शिव धनुष रखा था। उनके मन में न हर्ष था न विषाद। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों ने राजा जनक के कठोर वचनों को सुना था, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। लक्ष्मण राजा के अपमानजनक वचन सह नहीं पाए और क्रोधित हो गए। दूसरी ओर श्रीराम ने राजा और गुरु विश्वामित्र के प्रति सम्मानवश कुछ नहीं कहा, अपितु शांत बैठे रहे। गुरु की आज्ञा पाकर ही श्रीराम शिवजी के धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। गुरु की आज्ञा का पालन। पूर्ण विश्वास के साथ जैसे ही श्रीराम अपनी मनोहर चाल से धनुष की ओर बढ़े तो सभा भवन में खामोशी छा गई। मिथिलावासी मन ही मन श्रीराम के विजयी होने की प्रार्थना करने लगे। सीता की माता रानी सुनैना श्रीराम को धनुष की ओर जाते देखकर उत्साहित हो उठीं, परंतु वे उनके सुकुमार रूप को देखकर चिंतित हो गईं और सोचने लगीं कि जिस धनुष को अनुभवी, तेजस्वी और कई शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं पाए, उस धनुष को भला इतनी छोटी उम्र के राजकुमार श्रीराम कैसे उठा पाएंगे। चिंतित रानी ने जब अपने संशय को अपनी सखी से कहा तो उसने धैर्य बंधाते हुए कोमल वाणी में उनसे कहा, हे रानी, आप श्रीराम के सुकुमार रूप पर मत जाइए। अपने संशय और चिंता को त्याग दें। मेरी बात का विश्वास करें। राम धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सूर्य देखने में कितना छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र भी अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु उनके अंदर इतनी शक्ति छुपी होती है कि वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अन्य देवताओं और शक्तियों को भी अपने वश में कर लेते हैं। अंकुश कितना छोटा होता है, परंतु उसी के बल पर बड़े से बड़े ताकतवर और मतवाले हाथी को वश में किया जा सकता है। रबि मंडल देखत लघु लागा, उदयं तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, बिधि हरिहर सुर सरब। महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खरब। श्रीराम के सुकुमार शरीर को देखकर रानी सुनैना के मन में शंका उठने लगी, क्योंकि वे श्रीराम के वास्तविक स्वरूप से अनजान थीं। इसी तरह जब परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब हम भी उनके सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और उन्हें भी एक आम मनुष्य की तरह कमजोर और सीमित समझने लगते हैं। रानी सुनैना और उनकी सखियों के बीच चल रहे वार्तालाप द्वारा तुलसीदास जी की तरह संत हमें सदा याद दिलाते हैं कि प्रभु मानव अवतार में अपनी देह स्वरूप तक ही सीमित नहीं होते। उनके प्रभुत्व, शक्ति और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। श्री राम को धनुष के निकट जाते देखकर सीता का मन चिंता से व्याकुल होने लगा। स्वयं को धैर्य बंधाते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करने लगीं, अगर मेरा रघुपति के चरण कमलों में प्रेम सच्चा है और तन मन वचन से स्वयं को समर्पित करने का मेरा प्रण सच्चा है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मेरे अंतर मन की चाह को अवश्य पूर्ण करेंगे और मुझे रघुकुल के स्वामी श्रीराम की दासी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जिनमें परस्पर सच्चा प्रेम होता है, उनका मिलन अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिस क्षण सीता ने श्री राम को देखा था, उसी क्षण यह प्रण कर लिया था कि वे सिर्फ श्री राम की ही होकर रहेंगी, चाहे उसका मूल्य उन्हें अपना जीवन देकर चुकाना पड़े। राम सीता के मन की अवस्था जान गए और चिंतित सीता की तरफ देखकर उन्हें विश्वास और बल दिया। सीता बहुत व्याकुल थीं। उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था। श्री राम अपने प्रति उनकी विशेष प्रीति देखकर पुलकित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी का धनुष एक विशाल जहाज की भांति था, जिस पर वहां एकत्रित सभी लोगों की शंकाएं और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का गर्व और अहंकार, देवताओं और ऋषि मुनियों की व्यग्रता, सीता की व्याकुलता, राजा जनक के मन की आशंका, रानी सुनैना की चिंता, ये सब मिलकर सवार थे। श्री राम का भुजबल असीम सागर के समान था, परंतु कमी थी तो नाविक की, जो सबकी भावनाओं को पार लगा दे। धनुष वेदी के पास पहुंचकर सर्वप्रथम श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर शिव धनुष की ओर मुड़े और एक ही क्षण में उसे उठा लिया। उठाते ही धनुष बिजली की तरह कौंधा और आकाश में गोलाकार जैसा दिखाई दिया। श्री राम ने यह सब इतनी शीघ्रता से किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब श्री राम ने धनुष को पकड़ा, कब उसे चढ़ाया और कब ताना। किंतु सभी ने श्री राम को धनुष हाथ में लिए प्रत्यंचा खींचकर खड़े हुए देखा। देखते ही देखते शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए, जिसके टूटने की कर्णभेदी आवाज से समस्त ब्रह्मांड गूंजने लगा, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह शिव धनुष जो कुछ क्षण पहले उनकी आंखों के सामने वेदी पर शोभायमान था, अगले ही क्षण अब 2 टुकड़ों में खंडित होकर धरती पर गिरा हुआ था। तभी आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता रंग बिरंगे फूल बरसाने लगे और किन्नर मधुर गीत गाने लगे। चारों दिशाएं श्री राम की जय जयकार से गूंज उठीं। प्रश्न उठता है कि स्वयंवर में सीता से विवाह हेतु राजाओं को धनुष क्यों तोड़ना था? क्या श्री राम वास्तव में सभी राजाओं से इतने ज्यादा समर्थ और बलवान थे कि उन्होंने धनुष को तोड़ डाला, जबकि अन्य राजा उसे हिला भी नहीं पाए? धनुष के टूटने से कर्णभेदी ध्वनि कैसे पैदा हुई, जो सकल ब्रह्मांड में गूंज उठी? स्वयंवर कोई नई चीज तो नहीं है, जिसका वर्णन केवल रामायण की कथा में ही आया हो, परंतु क्या तुलसीदास जी इसके माध्यम से हमें किसी गूढ़ रहस्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ विद्वानों का मत है कि शिवजी के धनुष को तोड़ने की घटना का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों में तभी प्रवेश कर सकती है जब वह माया के अंधकारमय आवरणों को छिन्न भिन्न कर दे। केवल श्रीराम को ही शिव धनुष उठाकर उसे तोड़ने की सामर्थ्य प्राप्त थी। इसी तरह गुरु की ताकत द्वारा ही माया की प्रबल शक्तियों को पछाड़कर आत्मा संसार के बंधनों को तोड़कर आजाद हो सकती है। जब आत्मा ब्रह्मांड में गुंजायमान ध्वनि को सुनती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आत्मा ने माया की शक्तियों पर विजय पा ली है और अब यह अपने आंतरिक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के योग्य हो गई है। श्री राम द्वारा धनुष तोड़ते ही वहां उपस्थित सभी लोग हर्षित हो उठे और उनकी जयकार करने लगे। राजा जनक, रानी और सीता के मन की चिंता दूर हो गई और वे हर्षित हो उठे। फिर सीता अपने स्थान से उठीं और हाथों में जयमाला लिए मंद गति से श्रीराम की ओर बढ़ीं। सखियां मंगलाचार गाने लगीं और शाही वाद्य बजने लगे। आंखों में प्रसन्नता के आंसू लिए लजाते हुए सीता ने श्रीराम के गले में जयमाला पहना दी। उसी समय पूरा सभा भवन करतल ध्वनि और प्रसन्नता के स्वरों से गूंजने लगा। पूरे मिथिला में ही नहीं, अपितु देवलोक में भी बाजे बजने लगे। दुष्ट जन उदास हो गए और सज्जन प्रसन्न हो गए। ऐसे शुभ अवसर पर शिवजी के धनुष टूटने की घोर गर्जना सुनकर अचानक ही प्रख्यात शिव भक्त मुनि परशुराम क्रोध से भरे सभा भवन में पधारे। परशुराम
अपने क्रोधी स्वभाव और आक्रामक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रचंड क्रोध उनके प्रति होता था जिनसे वे रुष्ट हो जाते थे। उनका बल अद्वितीय था और उनके हाथों में धनुष बाण और पुष्ट कंधे पर फरसा सदैव लटका रहता था। जो कोई भी उनके विरुद्ध जाने का साहस करता, निश्चित रूप से वह भयावह मृत्यु को प्राप्त होता था। उनके अचानक सभा भवन में आगमन से वहां का हर्षोल्लास लुप्त हो गया और घोर सन्नाटा छा गया। जहां कुछ क्षण पूर्व हर्ष और आनंद का वातावरण था, वहां चिंता और विषाद छा गया। जब परशुराम ने शिव धनुष के टूटे हुए टुकड़े देखे तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। क्रोध से गरजते हुए उन्होंने राजा जनक को आदेश दिया कि बताओ, शिव के इस दिव्य धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर सभा भवन में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तब श्रीराम ने खड़े होकर बड़ी ही विनम्रतापूर्वक मुनि से कहा, हे पूजनीय मुनिवर, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ने का यह कार्य किया है, संभवतः वह आपका दास ही होगा। कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपका क्या आदेश है। परशुराम जी ने बहुत क्रोधित स्वर में उत्तर दिया कि सेवक वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे, परंतु शिव धनुष तोड़ने का कार्य केवल शत्रु का ही हो सकता है, और ऐसा दुष्ट व्यक्ति उनका सेवक कहलाने के योग्य नहीं हो सकता। उसे अतिशीघ्र मेरे सामने प्रस्तुत करो, नहीं तो यहां उपस्थित सभी राजाओं का वध करने के अलावा मेरे सामने अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर सभी बहुत भयभीत हो गए, परंतु लक्ष्मण चुप नहीं रह पाए और परशुराम जी का निरादर करते हुए बोले, हे मुनि, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। तीक्ष्ण स्वर में उन्होंने लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा कि कुछ भी बोलने से पहले दोबारा सोच लिया करो। फिर मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मण को नियंत्रण में रखिए, अन्यथा यह अपने अपशब्दों के कारण अपनी मृत्यु को न्योता दे बैठेगा। परशुराम की धमकी से सभी फिर से आतंकित हो गए, परंतु लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, निश्चय ही आप अहंकार से भरे हुए हैं। लगता है आप सूर्यवंशियों की वीरता से अनभिज्ञ हैं। मैंने तो अपने आप को संयमित किया हुआ है, क्योंकि एक तो आप मुनि हैं, दूसरे उच्च कुल के ब्राह्मण। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे मुनि, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके अधीन होकर मनुष्य ऐसे अनुचित कर्म कर बैठते हैं जो संसार की मर्यादा के विरुद्ध होते हैं। दोनों के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर और वहां के वातावरण में व्याप्त तनाव को देखकर श्रीराम ने हस्तक्षेप करना उचित समझा। उन्होंने परशुराम को शांत कराने का प्रयास करते हुए विनम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया, हे मुनिवर, लक्ष्मण तो नादान बालक है, उसके कहे शब्दों पर ध्यान न दीजिए। आप तो महामुनि हैं, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? फिर भी परशुराम का क्रोध कम नहीं हुआ और आग बबूला होकर उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। श्रीराम मुनि के अति क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी विचलित न हुए और मुनि के सामने झुककर बड़ी विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, अपना क्रोध त्याग दीजिए। आपके हाथ में फरसा है और मैं आपका सेवक आपके समक्ष सिर झुकाए खड़ा हूं। हे स्वामी, आप वही कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। श्रीराम ने पुनः विनय करते हुए कहा कि भगवान शिव का धनुष पुराना और जर्जर था और मेरे स्पर्श मात्र से ही टूट गया। श्रीराम के विनम्र और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी के सारे भ्रम दूर हो गए। श्रीराम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्रीराम से कहा कि वे उनका धनुष अपने हाथों में ले लें जो परशुराम को भगवान विष्णु ने दिया था। परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब धनुष अपने आप ही उछलकर श्रीराम के हाथों में चला गया। वे जान गए कि प्रभु ने ही देह धारण करके श्रीराम के रूप में अवतार लिया है। श्रीराम की महिमा को पहचान कर उनकी स्तुति करके वह वहां से चले गए। मान और अपमान, प्रशंसा और आलोचना,
हर एक को अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो मिलती ही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में केवल वही अपने संतुलन और नम्रता को बनाए रख सकते हैं जो आंतरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। परशुराम जी और लक्ष्मण दोनों ने क्रोध में आकर ऐसे कड़वे शब्द बोले जो उचित नहीं थे। दूसरी ओर श्री राम ने अपने शब्दों का चयन बड़ी समझदारी से किया। अपनी प्रेम भरी विनम्र वाणी से उन्होंने बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल लिया। हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द भावनाओं को व्यक्त करते हुए मन के सामने तस्वीर खींच देते हैं। शब्दों के चयन से किसी भी स्थिति को बनाया या बिगाड़ा जा सकता है। अपने शांत व्यवहार द्वारा राम ने वहां उपस्थित सभी को प्रेमपूर्ण शब्दों में निहित शक्ति का रहस्य समझाया है। सभा में सभी ने राहत की सांस ली और फिर से उत्सव मनाए जाने लगे। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु राम पर फूलों की वर्षा की। राजा जनक ने पूरे साम्राज्य को सजाने का और रोशनी से जगमगाने का आदेश दिया। उन्होंने उसी समय दूतों द्वारा राजा दशरथ के पास जनकपुरी में जो भी घटित हुआ उससे अवगत कराने एवं विवाह हेतु बारात सहित आने का निमंत्रण भिजवाया। शुभ समाचार सुनकर राजा दशरथ आनंद विभोर हो गए और सब परिवार जनकपुरी जाने का प्रबंध करने लगे। जब नगरवासियों ने यह शुभ समाचार सुना तो वे खुशी से झूम उठे और घर घर मंगलाचार होने लगा। राजा दशरथ राज परिवार सहित बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे तो राजा जनक ने बड़े धूमधाम से उनकी अगवानी की और बारात को भव्य राजसी अतिथि गृहों में ठहराया। विवाह संस्कार का मुहूर्त अगले दिन के लिए निकला। जब राजा दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ जी सहित सब परिवार बारात लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो स्वयं राजा जनक और रानी सुनैना ने उनका यथोचित स्वागत किया। जब सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो एक सुझाव दिया गया कि सीता और श्री राम के विवाह के साथ साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह संपन्न करा दिया जाए। राजा जनक की विवाह योग्य दूसरी पुत्री और उनके छोटे भाई की 2 कन्याएं थीं जो श्री राम के तीनों छोटे भाइयों के साथ विवाह के योग्य थीं। राजा दशरथ ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह एक साथ बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा जनक के प्रेम पूर्वक आग्रह के कारण अयोध्या नरेश दशरथ और उनके साथ आए समस्त बाराती कुछ दिन और मिथिला नगरी में सम्मान सहित ठहरकर राजा जनक के आतिथ्य का आनंद लेते रहे। जब जनकपुरी से प्रस्थान का समय आया तब श्रीराम भाइयों सहित राजा जनक से विदा मांगने गए। राजा जनक ने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहा, हे राम, मैं किस तरह आपकी प्रशंसा करूं। आप सर्वव्यापक ब्रह्म हैं, अव्यक्त, अविनाशी, परम आनंद, निर्गुण होते हुए भी गुणों के भंडार हैं। आपको मन और वाणी द्वारा नहीं जाना जा सकता, सब अनुमान मात्र ही करते हैं। आपको कोई तर्क के सहारे नहीं समझ सकता। वेद आपकी महिमा नेति नेति करके करते हैं, जबकि आप तीनों कालों में एक समान, सभी परिवर्तनों से परे निर्विकार रहते हैं। समस्त सुखों के मूल आप मेरे सामने हैं। जब ईश्वर दयालु होते हैं तब जीव को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आपने अपना दास मानकर मुझे अत्यंत सौभाग्यशाली बना दिया है। यह जानकर कि आप थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, मैं बार बार हाथ जोड़कर केवल यही मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना बिसारे। व्यापक ब्रह्म अलुख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। नयन विषय मो कहूं भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय इसु अनुकूल। सब ही भांति मोहि दीन ही बड़ाई, निज जन जान लीन्ह अपनाई। मैं कुछ कहूं एक बल मोरे,
तुम रीझहु स्नेह सुठि थोरें, बार बार मांगऊं कर जोरें, मनु परिहरै चरण जनि भोरें। प्रभु जब मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, तब जो भी उनके समीप होते हैं वे उनके यथार्थ स्वरूप को पहचान नहीं पाते। राजा जनक एक प्रख्यात राजा थे। उनका नाम अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण वे बहुत आदरणीय थे। श्री राम के ससुर होने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त था। इन सबके बावजूद वे खुद को श्री राम का दास कह रहे हैं और उनसे विनय करते हैं कि भूल कर भी वे प्रभु के चरणों से दूर ना हों। गोस्वामी जी इन वृत्तांतों के द्वारा समझा रहे हैं कि हमें भी अपने सांसारिक धन, वैभव, ज्ञान और बड़ाई को मनुष्य रूप में प्रभु के अवतार को पहचानने और सहर्ष स्वीकार करने में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। राजा जनक के प्रेम और श्रद्धायुक्त वचनों को सुनकर श्री राम ने उन्हें अपने पिता समान ही सम्मान दिया। उन्होंने अपने भाइयों और उनकी वधुओं सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले राजा जनक की बार बार प्रशंसा की और उनका धन्यवाद किया। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरणों पर नम्रतापूर्वक शीश नवाया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जिसको आपके दर्शन प्राप्त हों उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे स्वामी, आपके दर्शन मात्र से ही मुझे वही दुर्लभ कीर्ति और सुख प्राप्त हुए हैं जिनके लिए ब्रह्मांड के देवता भी तरसते हैं। कौशल राज्य की अयोध्या नगरी में जब बारात वापस पहुंची तो वहां भी वैसा ही आनंदोत्सव मनाया जा रहा था जैसा जनकपुरी में था। पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। रानियों के हृदय खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि राजमहल और पूरे नगर को भव्य रूप से सुसज्जित किया जाए। बारात के स्वागत के लिए शानदार प्रबंध किए गए थे। बारात की अगवानी ढोल नगाड़े, मंगल गीतों और बारातियों पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा से की गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए राजमहल के द्वार पर रानियों ने सोने के थाल में मंगल दीप, धूप बत्ती जलाकर नव दंपतियों की आरती करके उनका स्वागत किया। नगरवासियों ने पूर्ण हर्षोल्लास के साथ अपने राजकुमारों और उनकी वधुओं का हार्दिक स्वागत किया। राजा दशरथ, उनकी रानियां, चारों राजकुमार और उनकी वधुओं ने गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बारंबार सिर नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा दशरथ ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरु से कहा, हे नाथ, मेरी समस्त संपदा और मेरे पुत्र आपके हैं। मैं तो आपका सेवक हूं।